नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिफ्ट ऑपरेटर विस्थापन संकारक के बारे में पढ़ेंगे। शिफ्ट ऑपरेटर को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और अगर किसी भी फंक्शन पे अगर ई ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो कहने का मतलब अगर फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स है वो एक्स प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसी बेस पे इसका नाम शिफ्ट ऑपरेटर रखा है, क्योंकि ये जो भी फंक्शन का जो आर्गुमेंट एक्स है उसको एक जो आपका इंटरवल लेंथ ऑफ इंटरवल है उसको उतना आगे खिसका देता है, उतना शिफ्ट कर देता है। अगर मैं ई टू एफ एक्स सोल्व करूँ तो इसे हम लिख सकते हैं ई ऑफ ई एफ एक्स। ई ऑफ एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और अगर इस पर मैं एक बार ई ऑपरेट और करूँगा तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो मैंने ये ऑपरेट किया तो जहाँ पे भी एक्स था एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच लिख दिया, ये एच एच डी जा जाएगा। इसको सोल्व करने पर मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। तो मैंने एक बार ऑपरेट किया तो मुझे एच ऐड हो गया एक्स में, दो बार ऑपरेट किया तो मैंने टू एच ऐड हो गया। इसी प्रकार अगर मैं ई थ्री ई टू द पावर थ्री एफ ऑफ एक्स सोल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच। और अगर मैं व्यापक रूप की बात करूँ, इन जनरल अगर हम फॉर्मूला देखें तो ए टू दी पावर एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। यानी अगर e की पावर n है, यानी e को n बार ऑपरेट किया है तो n टाइम्स h ऐड हो जाएगा। अब हम देखेंगे इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर प्रतिलोम विस्थापन संकारक। प्रतिलोम विस्थापन संकारक को ई इनवर्स से डिनोट करते हैं या फिर इसे 1/e से लिखते हैं और इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/e एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम अगर सोल्व करें तो इसका मतलब ई इनवर्स को दो बार ऑपरेट कर रखा है। तो ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, इसे मैंने लिखा ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो जब भी ई इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो एक्स के स्थान पे एक्स माइनस एच आता है, तो मैंने एक्स के स्थान पे एक्स माइनस एच लिख दिया। दोबारा अगर मैं ऑपरेट करूं तो एक्स के स्थान पे दोबारा एक्स माइनस एच आ जाएगा और ये जो माइनस एच है ये एच इट आ जाएगा। तो मैंने इसको लिखा एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच। तो इस प्रकार अगर हम e की पावर -1 के लिए फॉर्मूला देखें तो माइनस एच सब्ट्रैक्ट हो गया, e टू दी पावर -2 के लिए देखें तो -2h सब्ट्रैक्ट हो गया। और अगर मैं इन जनरल की बात करें, व्यापक रूप में देखें तो e टू दी पावर -n एफ ऑफ एक्स बराबर हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच। ये मैंने पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर के लिए फॉर्मूले बताए हैं। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक हो तो ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। e टू दी पावर 0 एफ एक्स को हम अगर एफ एक्स पे e टू दी पावर 0 ऑपरेट करेंगे तो हमें एफ एक्स मिलता है, यानी e टू दी पावर 0 का एफ एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एज इट इज आता है। तो हम ये कह सकते हैं e टू दी पावर 0 है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर यानी तत्समक संकारक की तरह कार्य करता है। और अगर मैं एक फॉर्मूला जनरल लिख दूं सभी के लिए तो मैं लिख सकता हूं e टू दी पावर r एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आर एच। जहां r है वो रेशनल नंबर क्यू में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर है तो जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी काम करेगा, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी काम करेगा, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए काम करेगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर 1/2, 1/3, 5/2 के लिए भी काम करेगा। नेगेटिव जो रेशनल नंबर है -7/2 उनके लिए भी काम करेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूँ e टू द पावर हाफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हमें एफ ऑफ एक्स प्लस e टू दी पावर r का मतलब है h है वो r टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे s को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ एच।
इसी प्रकार अगर e टू द पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स देखें तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ एच। और अगर मैं ये लिखूँ e टू द पावर 3/2 एफ ऑफ एक्स तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3/2 टाइम्स एच। तो ये फॉर्मूला है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर के लिए भी काम करता है। अगर इंटीजर की बात करें तो मैं इससे e टू द पावर 5 एफ ऑफ एक्स है, इसको लिखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस 5h। तो ध्यान रहे ये जो पूर्णांक है वो हमेशा परिमेय संख्या भी होता है, रेशनल नंबर भी होता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला ऋणात्मक या धनात्मक में जो भी भिन्न होंगी या जो भी पूर्णांक होंगे उसके लिए काम में ले सकते हैं। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, विस्थापन संकार के गुणधर्म। हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, यदि कोई फंक्शन है उसको अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और उस पर ई ऑपरेट करें तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ई फंक्शन पे ऑपरेट हो जाता है। हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो लीनियर प्रॉपर्टी है, रेखीय गुणधर्म है। लीनियर प्रॉपर्टी में यदि हम c1fx प्लस c2gx पर ई ऑपरेट करें तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई है वो फंक्शन fx पे ऑपरेट हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट c2 भी बाहर आ जाएगा और ई gx पे भी ऑपरेट हो जाएगा। तो ये हमारी लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है। ये मैंने दो फंक्शन के लिए लिखा है, इसको हम जनरलाइज करके n फंक्शन के सम के लिए भी लिख सकते हैं। तो जब भी फंक्शन का सम हो या सब्ट्रैक्ट हो, आपस में जोड़ बाकी कोई भी चिन्ह हो, उसमें जो भी कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा और ई है वो अलग अलग फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारी वो है e टू द पावर m इंटू ई टू द पावर n। अगर हम फंक्शन f(x) पे ऑपरेट करें तो हमें मिलेगा e टू द पावर m प्लस n। ये जो है फंक्शन f(x) पे ऑपरेट कर देंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी है e टू द पावर m की होल पावर n f ऑफ x। अगर हम e टू द पावर m प्लस n है वो f(x) पे ऑपरेट करें तो उसके इक्वल होगा। तो ये चार प्रॉपर्टी, इनका सिंपल प्रूफ है, वो मैं आपको नहीं करवा रहा। हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है e ऑफ f(x) इंटू gx। तो इसको अगर हम e ऑपरेट करें तो जैसे ही e ऑपरेट करेंगे तो जहाँ पे भी x होगा, x के स्थान पे x प्लस h आ जाएगा और f ऑफ x प्लस h होता है e ऑफ f(x) और g ऑफ x प्लस h होता है e ऑफ gx। तो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी कहती है अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है और उस पर e ऑपरेट करें तो e अलग अलग फंक्शन पे ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों इक्वली रहेंगे। यहाँ पे मैंने दो फंक्शन लिए हैं मल्टीप्लाई में, f(x) इंटू gx। अगर मैं तीन फंक्शन लेता f(x) इंटू gx इंटू hx तो भी यही प्रॉपर्टी रहती, e ऑफ f(x) इंटू ई ऑफ gx इंटू ई ऑफ hx आ जाता है साथ में। तो कितने भी फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसके लिए इसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं। हमारी छठी प्रॉपर्टी है e ऑफ f(x) अपॉन gx। यानी फंक्शन अगर डिवाइड में है तो उस पर e ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, तो हमें पता है जब भी फंक्शन पे e ऑपरेट करते हैं तो जहाँ पे भी x होता है वहाँ पे x के स्थान पे x प्लस h आ जाता है। तो हमें मिला f ऑफ x प्लस h अपॉन g ऑफ x प्लस h। इसे मैंने लिखा e ऑफ f(x) अपॉन e ऑफ gx। तो अगर हम e ऑपरेट करते हैं और आपस फंक्शन डिवाइड में है तो e अलग ऑपरेट हो जाएगा। ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है। अगर हम देखें कि डेल्टा ऑफ f(x) इंटू gx, तो हमने पढ़ा था डेल्टा ऑफ f(x) इंटू gx बराबर f ऑफ x प्लस h इंटू डेल्टा gx प्लस gx इंटू डेल्टा f(x). तो इससे पता चल रहा है कि ये जो डेल्टा f(x) इंटू gx है, ये डेल्टा ऑफ f(x) इंटू gx है, ये डेल्टा ऑफ f(x) इंटू डेल्टा ऑफ gx के इक्वल नहीं है। इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि डेल्टा ऑफ f(x) अपॉन gx की बात करें तो हमने पढ़ा था gx इंटू डेल्टा f(x) माइनस f(x) इंटू डेल्टा gx अपॉन gx प्लस h इंटू gx।
तो इससे हम क्लियरली कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू डेल्टा ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा ऑफ जी एक्स के इक्वल नहीं है। और अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो ये फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी है ये शिफ्ट ऑपरेटर तो होल्ड करता है, यानी विस्थापन संकारक के लिए तो सही है, लेकिन ये अग्रांतर संकारक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए सही नहीं है। यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। जबकि हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी हैं वो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए भी होल्ड होती हैं।